तो हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एएलपी का जो नया रिक्रूटमेंट आया है CEN 01/2024 में। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें सैलरी दिया हुआ है इनिशियल ₹19,900 और लेवल दिया है पे लेवल 7 CPC, मतलब 7 नंबर पे कमीशन में, लेवल 2 में 19,900। लेकिन एक्चुअली इन हैंड में कितना मिलने वाला है तो वो हम लोग दिखाएंगे। और एक चीज़ दिखाएंगे कि ALP या तो LP जो रेलवे का ड्राइवर का जॉब है इसमें कितने टाइप का अलाउंस दिया जाता है वो भी हम लोग आज देखेंगे। तो कुछ प्रोटोकॉल की वजह से मैं अपना जो पे स्लिप है दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को टोटल दिखाएंगे कि कितना मिल सकता है ज्वाइनिंग में और ट्रेनिंग के बाद फिर कितना मिलने वाला है, अब जब इंडिविजुअल ड्यूटी करो कितना मिलने वाला है और क्या क्या आपको जो अलाउंस है दिया जाएगा। तो ये वीडियो ख़ास तौर पे जो है मोटिवेशन के लिए बनाया गया है कि आप सैलरी देखो और अलाउंस देखो, उसके बाद खुद मोटिवेट होके पढ़ाई में लग जाओ और ALP का जॉब क्लियर करो। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं। तो चलिए पहले दिखा देते हैं कि क्या क्या अलाउंस दिया जाता है ALP में जब। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आदर्श जॉब है इसमें थोड़ा डिफरेंस है। जो कैलकुलेशन किया जाता है सारा चीज़, जैसे HRA, DA, OT, लीव सैलरी, तो वो क्या करता है 30% बेसिक पे जो होता है उसका और भी 30% ऐड करके फिर कैलकुलेशन किया जाता है। मान लीजिए 30 इनिशियल बेसिक पे है 19,900, तो जो कैलकुलेशन होता है DA का तो उसमें 30% ऐड करके कैलकुलेशन होगा। जैसे क्या कितना कितना अलाउंस है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल जो अलाउंस है 33 टाइप का अलाउंस है। हालांकि उतना मिलता नहीं है लेकिन ऑफिशियली 33 टाइप का अलाउंस मिलता है एक रनिंग स्टाफ को। तो DA मैं पहले बता देता हूँ, नंबर 1 पे DA, डी अर्निंग अलाउंसेस। ये कैसे कैलकुलेशन किया जाता है देखिए, जो बेसिक पे है उसके बाद उसका 42% है, नया रूल के हिसाब से 42% हो बेसिक पे का, और 30% एक्स्ट्रा रनिंग स्टाफ के अलाउंस के तौर पे मिला जाता है। तो कुल मिला के जो DA मिलता है 10,865 स्टार्टिंग में मिलता है, जब 19,900 आपका बेसिक पे रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए HRA हाउस रेंट अलाउंस, वो तो सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, 9%, 18%, 27% होता है एज पर सिटी। उसके बाद आता है देखिए TPTA, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, वो भी सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है देखिए NHA, नेशनल हॉलीडे अलाउंसेस। नेशनल हॉलीडे मतलब जो लाल कलर का हॉलीडे रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, तो उसमें कोई अगर ड्यूटी करता है तो उसको मिलता है नेशनल हॉलीडे अलाउंसेस। तो वो भी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, पर डे के हिसाब से 1-2 लेवल। अभी ALP में लेवल 2 रहता है तो लेवल 2 में 384 रुपीज़ मिलेगा एक दिन के हिसाब से। ठीक है, तो उसके बाद देखिए एडिशनल अलाउंस रनिंग का मिलता है। जो एडिशनल अलाउंस है वो LPM मतलब मेल एक्सप्रेस का जो लोको पायलट है, फिर पैसेंजर का जो लोको पायलट है वो लोग को मिलता है। ये जो एडिशनल अलाउंस है ये ALP को नहीं मिलता है, असिस्टेंट को नहीं मिलता है। उसके बाद देखिए नाइट ड्यूटी अलाउंस। तो नाइट ड्यूटी अलाउंस जो मिलता है देखिए 153 रुपीज़ करके आवर्ली मिलता है नाइट ड्यूटी, और नाइट ड्यूटी काउंट होता है रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। उसके बाद देखिए ड्रेस अलाउंस, ये साल में एक ही बार मिलता है और ये 5,000 रुपया मिलता है। उसके बाद देखिए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, तो ये जो रहता है आपका जो चाइल्ड रहेगा उसका एजुकेशन के लिए मिला जाता है, मतलब दिया जाता है, और ये 2,250 रुपये पर मंथ के हिसाब से रहता है। और अगर कोई हॉस्टल में रह के पढ़ाई करे तो 6,750 रुपया रहता है। तो नेक्स्ट है देखिए 9 नंबर में लीव। तो लीव सैलरी क्या होता है देखिए, जब लीव लेते हैं हम लोग तो उस दिन का भी थोड़ा बहुत पेमेंट मिल जाता है हम लोगों का। तो पर डे के हिसाब से 199 रुपीज़ मिलता है, जितना दिन लीव में रहेंगे उस दिन का भी आपको अलाउंस मिलेगा। उसके बाद देखिए वेटिंग ड्यूटी अलाउंस। वेटिंग ड्यूटी अलाउंस है 15 किलोमीटर पर आवर को, तो मैक्सिमम 10 घंटे का मिलता है, और माइलेज किलोमीटर अलाउंस जो है उसके साथ ये जोड़ जाता है। ये आपका वेटिंग ड्यूटी अलाउंस, ये कहीं कहीं नहीं मिलता है, कहीं कहीं मिलता है। नेक्स्ट 11 नंबर पे देखिए किलोमीटर एज। किलोमीटर एज क्या होता है, जब डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग में काम होता है, डिपार्टमेंटल मतलब खुद का रेलवे का जो डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग वर्क्स वगैरह लाइन में वगैरह होता है, तो जब उसके लिए कुछ ट्रेन चलाया जाता है, कुछ ट्रेन स्पेशल हो, लाइट इंजन हो, मटेरियल ट्रेन हो, और ब्लास्ट के लिए जो ट्रेन चलाया जाता है उसमें 20 किलोमीटर पर आवर करके
आपको किलोमीटरेज दिया जाता है। तो पर किलोमीटर के हिसाब से कुछ पैसा मिलता है, तो उसका एक अलाउंस मिलता है। उसके बाद देखिए 12 नंबर में इंसेंटिव स्कीम फॉर थ्रो गुड्स ट्रेन। तो गुड्स ट्रेन में इंसेंटिव कितना मिलता है, देखिए 0 to 125 किलोमीटर होगा एक्चुअल, और 126 to 175 होता है एक्चुअल प्लस 20%। तो ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना बढ़ते जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद ये किलोमीटरेज फॉर ब्रेक डाउन। स्पेशल और मेडिकल रिलीफ ट्रेन जब काम करेंगे, जब कहीं पे एक्सीडेंट वगैरह होता है तो स्पेशल और मेडिकल रिलीफ ट्रेन भेजा जाता है, तो उसका पार आवर्स के हिसाब से 25 किलोमीटर करके मिलता है साइन ऑन टू साइन ऑफ तक। उसके बाद देखिए सांटिंग ड्यूटी अलाउंसेस। सांटिंग ड्यूटी अलाउंसेस क्या होता है, देखिए एएलपी, उसके बाद सीनियर एएलपी, उसके बाद लोको पायलट सांटर जिसको ईटी भी बोला जाता है, तो वो सांटिंग करता रहता है, कहीं दूर में नहीं जाता, एक ही स्टेशन के अंदर, एक ही यार्ड के अंदर वो इंजन को लेके इधर उधर करता है और डिटैच होता है, अटैच होता है, तो ये सब काम करता रहता है, उनको सांटिंग मतलब सांटर बोलते हैं। तो वो जो होता है, अगर सांटर का काम कोई एलपी करे तो 104 मिलता है आपका, और एएलपी करे तो 73 मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 15 में ट्रिप अलाउंस फॉर वर्किंग हाई स्पीड ट्रेन। हाई स्पीड ट्रेन के स्पीड के हिसाब से जो ये असिस्टेंट लोगों को नहीं मिलता है, एलपी को मिलता है 75, और को ड्राइवर भी अगर एलपी होगा तब 56 मिलता है, अगर असिस्टेंट होगा तो नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए लर्निंग रोड मतलब जो होता है, पहले आप ड्यूटी करने जाओगे तो आपको तो रोड पता नहीं चलता है, लाइन के ट्रैक के बारे में पता नहीं चलता, कहाँ क्या सिग्नल है, कहाँ क्या कर्वेचर है, कहाँ ब्रिज है, पता नहीं चलेगा। तब एक लर्निंग रोड दिया जाता है, मतलब सीखने के लिए। तो तब आपको जो किलोमीटरेज मिलेगा, एक्चुअल किलोमीटर मिलेगा, एक्चुअल जितना किलोमीटर जा रहा हो किलोमीटर अलाउंस मिलेगा। उसके बाद देखिए किलोमीटरेज फॉर सांटिंग पर्पज़ में जो किलोमीटर मिलता है, ये असिस्टेंट को भी मिलता है 15 किलोमीटर पर आवर करके साइन ऑन टू साइन ऑफ। उसके बाद देखिए मिनिमम गारंटीड किलोमीटरेज। तो अगर आप कहीं पे ड्यूटी नहीं भी कर रहे हो, या तो ऑफिस ड्यूटी कर रहे हो, या तो लाइन में नहीं जा रहे हो, 120 किलोमीटर से कम है, कोई शॉर्ट ट्रिप कर रहे हो, तो उसके बावजूद भी आपको 120 किलोमीटर फुल ड्यूटी आवर्स दिया जाता है, ठीक है। फुल ड्यूटी आवर्स में 120 किलोमीटर माइलेज दिया जाता है। उसके बाद देखिए 19 में जो है KMA किलोमीटरेज अलाउंस पर 100 किलोमीटर, यही मेन चीज़ है। और ये जो है 19 का मैं बता रहा हूँ, यही आपका जो सैलरी है यही बढ़ के आता है रनिंग स्टाफ के लिए, यही सबसे मतलब बेहतर अलाउंस है, और यही एक अच्छा अलाउंस है जो दूसरा स्टाफ को नहीं मिलता है, ठीक है। तो पर 100 किलोमीटर के हिसाब से LPM मतलब लोको पायलट मेल एक्सप्रेस जो लोग चलाता है वो 530 किलोमीटर मिलता है, 530 रुपीज़ मिलता है पर 100 किलोमीटर के लिए। LPP मतलब लोको पायलट पैसेंजर ट्रेन के लिए 525 रुपये मिलता है। LPG गुड्स ट्रेन का लोको पायलट को 20 रुपीज़ मिलता है। और लोको पायलट सांटर जो ग्रेड 1 में है 403 रुपये मिलता है, और ग्रेड 2 का 391 रुपीज़ मिलता है, और सीनियर ALP को 391 मिलता है, और ALP को पर 100 किलोमीटर में 376 रुपीज़ मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 20 में दिया हुआ है ALKOS और अलाउंस इन लीव ऑफ किलोमीटरेज। तो पर 160 किलोमीटर ऑफ आउट स्टेशन, ठीक है। तो इन स्टेशन में अगर रहेंगे तो 120 किलोमीटर मिलता है पर डे के हिसाब से। अगर आप कहीं बाहर आपको भेजा है, बाहर आउट स्टेशन में मतलब आपका हेडक्वार्टर छोड़ के कहीं भेजा है, तो वहाँ पे अगर रहेंगे ड्यूटी करेंगे तो पर डे के हिसाब से 160 किलोमीटर आपको मिलेगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे AL के हेडक्वार्टर जो अलाउंस इन लीव ऑफ किलोमीटर है, किलोमीटर अगर आप रनिंग स्टाफ होके अगर ऑफिस में जॉब कर रहे हो तो उस हिसाब से एक पे दिया जाता है, और उसका कुछ रूल है यहाँ पे लगा हुआ है। और 22 में देखा आउट स्टेशन डिटेंशन अलाउंस। आउट स्टेशन डिटेंशन अलाउंस मतलब आप कहीं जा रहे हो ट्रेन लेके, फिर वहाँ पे जाके जो शेड्यूल वहाँ पे रुकना था उससे ज़्यादा आप रुक गए, मतलब 16 आवर्स मैक्सिमम वहाँ पे रुक सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर वहाँ पे रुक गए, डिटेंशन हो गया, तो 70 किलोमीटर करके मिलेगा, ठीक है। 70 किलोमीटर करके मिलेगा 24 घंटा तक। तो उसके बाद देखिए अलाउंस लीव ऑफ रनिंग रूम फैसिलिटीज़। तो रनिंग रूम फैसिलिटीज़ अगर नहीं दिया जाता है तो 4 घंटे से ज़्यादा होगा तो LP को 112 रुपये, LPS को 81 और ALP को 70 रुपये दिया जाता है। ट्रैवलिंग एज पैसेंजर ऑन ड्यूटी।
तो ट्रैवलिंग और पैसेंजर ऑन ड्यूटी टाइम में आप एज ए पैसेंजर ट्रेन में कहीं सफ़र कर रहे हो तो हाफ पे आपको दिया जाता है। 25 देखिए, नो रनिंग एंड अदर ड्यूटीज़ ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज ब्रेथ ड्यू टू फ्लड कोल्ड स्टोरेज पेड एल के हेडक्वार्टर। तो अगर कोई स्पेशल कॉज के बजाय से अगर आप ड्यूटी नहीं कर रनिंग नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए जो अलाउंस दिया जाता है उसको नो रनिंग एंड अदर ड्यूटी अकाउंट ऑफ बोलता है। नेक्स्ट देखिए 26 में एक्सीडेंट अलाउंस। एक्सीडेंट मोर देन 8 आवर्स 70 किलोमीटर पर एवरी 24 आवर्स करके मिलता है और कॉमेंसमेंट ऑफ डिटेंशन के हिसाब से। किलोमीटरेज फॉर पैसेंजर सर्विसेज के लिए अप टू 4 घंटे के लिए 120, 4 से 5 घंटे के लिए 130 और 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो 150 करके मिनिमम आपको दिया जाएगा। उसके बाद OTA देखिए, ओवर टाइम अलाउंस। ओवर टाइम अलाउंस का जो कैलकुलेशन है वो अदर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है उस हिसाब से सही है। आपको एक फोर्टनाइट में 104 घंटा ड्यूटी करना है, उससे अगर ज़्यादा हो गया तो 105 से 108 घंटा 1.5 गुना मिलेगा आपको जो पेमेंट है। और फिर 109 से जब जितना ज़्यादा होगा 2 गुना करके आपको सैलरी मिलेगा, OT मिलेगा, ठीक है। ओवर टाइम अलाउंस मिलता है। ब्रीच ऑफ फर्स्ट अलाउंस, ठीक है, ब्रीच ऑफ फर्स्ट अलाउंस ये कभी कहीं नहीं मिलता है, कभी मिलता है, तो इसका रूल्स कुछ अलग है। और इसके लिए देखिए द पेएबल एज OTA 2 आवर्स फॉर एवरी आवर इन व्हिच रेस्ट फेयर्स फॉल शॉर्ट ऑफ द prescribed hours of rest period, less than half an hour being neglected and those are half an hour, more being rounded up or 1 hour। तो हाफ आवर होता है तो उसको राउंड फिगर में 1 आवर पकड़ लेता है। उसके बाद देखिए 30 जो दिया हो आउट स्टेशन और रिलीविंग अलाउंसेस। आउट स्टेशन अगर रिलीविंग अगर मान लीजिएगा अगर हेडक्वार्टर चेंज नहीं किया लेकिन रिलीविंग मतलब कुछ दिन के लिए टेम्पोररी आपको किसी दूसरे स्टेशन पर भेजा जा सकता है, पोस्टिंग करवा सकता है, तो वहाँ पे रह के आपको वहाँ पे ड्यूटी करना है तो उसके लिए एक अलाउंस दिया जाता है, उसको बोलते हैं कि रिलीविंग अलाउंस बोलते हैं। तो ईच डे 70 किलोमीटर करके मिलेगा। CTG बोलते हैं कंपोजिट ट्रांसफ़र एंड पैकिंग ग्रांट। तो अगर आपको ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो उस हिसाब से एक ग्रांट मिलता है, उसको कंपोजिट ट्रांसफ़र एंड पैकिंग के ग्रांट बोलते हैं। उसके बाद देखिए AL के अलाउंस इन लीव ऑफ किलोमीटर रेंज, ये भी पहले बता दिया हूँ उस हिसाब से, और एक दूसरा एक अलाउंस है। उसके बाद देखिए ऑफिशिएटिंग अलाउंसेस। ऑफिशिएटिंग अलाउंस भी कहीं के देता है कहीं नहीं देता है, इसका भी कुछ रूल रहता है। स्टार मार्क देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए तो इस टोटल 33 अलाउंस यहाँ पे है, लेकिन ये जोनल रेलवे के अंदर कुछ रहता है, कुछ रूल रहता है, तो कुछ मिलता है कुछ नहीं भी मिल सकता है आपको। लेकिन मोटा मोटी तौर पे देख लीजिए कि रनिंग स्टाफ का जो अलाउंस है सबसे ज़्यादा रहता है। हालांकि डिफेंस में जो लोग काम करते हैं वो लोग का भी अलाउंस बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन रनिंग स्टाफ का अलाउंस भी कुछ कम नहीं मिलता है। तो अब मैं मोटा मोटा बात कर लूँगा कि एक ALP को स्टार्टिंग टाइम में कितना सैलरी मिलता है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। देखिए पोस्ट है ALP, बेसिक पे मान लीजिए आपका 19,900 तो स्टार्टिंग में रहेगा, ठीक है। सैलरी मंथ कोई भी मंथ एक पकड़ लेता हूँ, फरवरी मंथ, और स्टार्टिंग में जब ट्रेनिंग होगा तो अब माइलेज आपको नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। नाइट ड्यूटी भी नहीं करवाएगा, दिन में ओनली क्लास होता है जो ट्रेनिंग होता है तो 0 मिलेगा यहाँ पे, नाइट ड्यूटी में भी 0 मिलेगा। नेशनल हॉलीडे भी यहाँ पे दिया जाता है तो इसलिए अलाउंस नहीं मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। अच्छा, टोटल लीव में ट्रेनिंग टाइम में लीव बहुत ही कम मिलता है, ठीक है। बहुत इमरजेंसी हो तब छोड़ता है, नहीं तो नहीं छोड़ता है, और छोड़ेगा भी तो खुद का भी लॉस होगा, ठीक है। वही चीज़ दूसरा दिन नहीं सिखाया जाएगा, लेकिन एग्जाम आएगा तो आपको लिखना है, ठीक है। टोटल लीव भी मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूँ। और टाइप ऑफ सिटी, कहाँ पे आप कौन सा सिटी में जो आपका हेडक्वार्टर है उस हिसाब से मिलता है। लेकिन HRA इसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। लेकिन हाउस रेंट अलाउंस जो है तो वो स्टार्टिंग में तो नहीं मिलता है, लेकिन ट्रांसफर अलाउंस मिलता है ज़रूर, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है। तो मैं जेड क्लास सिटी सिलेक्ट करता हूँ जिसमें जेड क्लास में 9% ऑफ बेसिक रहता है। तो कैलकुलेट सैलरी करेंगे तो देखिए बेसिक, DRNs अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस सब कुछ आ गया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए NPS के अंडर में हम लोग आएंगे, ठीक है। NPS के टायर 1 के अंदर में नेशनल न्यू पेंशन सिस्टम जो है
उसी के अंदर में हम लोग आएंगे और उसके लिए पैसा कुछ डिडक्शन हो रहा है। तो कुल मिला के जो सैलरी आ रहा है देखिए एक ALP को स्टार्टिंग टाइम में वो है आपका 30,587, ठीक है, 30,587। ये एज पर टाउन के हिसाब से थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहेगा। तो मोटा मोटा मान लीजिए कि आपका 28 से 30,000 रुपया बनेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम, ठीक है। और ट्रेनिंग ख़त्म करके जब आप आएंगे, ज्वाइनिंग करेंगे और आप लाइन में काम करेंगे एज ए ALP असिस्टेंट लोको पायलट, तब आपका कितना पेमेंट बनेगा वो भी मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। देखिए आपका पोस्ट रहेगा ALP बेसिक पे भी कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, यही रहेगा सैलरी रहेगा। देखिए मंथ और माइलेज थोड़ा ऐड हो जाएगा यहाँ पे। देखिए माइलेज ऐड हो जाएगा, मतलब मान लीजिए कि माइलेज 3,000, 4,000, 5,000 तक भी किसी किसी को मिलता है महीने में, लेकिन मैं यहाँ पे कम करके पकड़ रहा हूँ। मान लीजिए कि 3,500 पकड़ रहा हूँ, 3,500 किलोमीटर माइलेज। और नाइट ड्यूटी बहुत होता है ALP को, जैसे गूड्स ट्रेन में पहले काम करेंगे तो गूड्स ट्रेन में बहुत नाइट होता है, ठीक है। तो नाइट ड्यूटी यूनिट 3 पकड़ लेते हैं यहाँ पे, कम कम करके पकड़ रहे हैं। और नेशनल हॉलीडे मान लीजिए एक ही उस महीने में एक ही था, एक पकड़ रहे हैं। और लीव मान लीजिए कि आप 2 लीव ले लिए, ठीक है। और आप जो है यहाँ पे X क्लास, Y क्लास, Z क्लास 3 क्लास है, तो मैं Y क्लास पकड़ लेता हूँ। मीडियम सिटी है तो इस सिटी में 18% हाउस रेंट अलाउंस मिलता है और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है। तो उस हिसाब से आपका सैलरी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखिए आपका सैलरी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना, देखिए ग्रॉस आ जाएगा हवा 51,210 रुपया आ जाएगा। उसके बाद जो डिडक्शन होगा उसके बाद नीट सैलरी बनेगा आपको 47,306 रुपया, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ अलाउंस मिला के, सब कुछ यहाँ पे अलाउंस मिला के इतना मिलेगा। और हाउस रेंट अलाउंस भी यहाँ पे देखिए ज़्यादा मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी ज़्यादा मिल रहा है, तो सिटी के हिसाब से ये मिलेगा। और किसी का अगर X कैटेगरी सिटी है तो इससे भी 50 के आसपास भी जा सकते हैं आपका नीट सैलरी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मोटिवेशन मिला होगा कि एक ALP को स्टार्टिंग में कितना पेमेंट मिलता है, और उस हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए। और मैं भी तैयारी करवा रहा हूँ, जो लोग मेरे चैनल में फॉलो कर रहे हो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, और हालांकि थोड़ा हार्ड है ALP का जॉब, लेकिन पैसा आप देखेंगे तो थोड़ा संतुष्टि आपको मिल जाएगा। तो चलिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।